नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ की दोहरी प्रकृति के बारे में। ये एक ऐसा क्वांटम कॉन्सेप्ट है जिसने ब्रह्मांड को देखने के हमारे नज़रिए को ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक बेसबॉल की गेंद और रोशनी की एक किरण में क्या चीज एक जैसी हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब फिजिक्स के सबसे गहरे रहस्यों में से एक का दरवाजा खोलता है। और यकीन मानिए, जवाब काफी हैरान कर देने वाला है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 20वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त एटम को समझने का हमारा सबसे अच्छा मॉडल था बोहर मॉडल, लेकिन उसमें कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें थीं। देखिए, वो हाइड्रोजन जैसे सिंपल एटम को तो ठीक ठाक समझा देता था, पर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एटम्स के व्यवहार को समझाने में पूरी तरह फेल था। फिजिक्स को एक क्रांतिकारी आइडिया की सख्त जरूरत थी। तो बोहर का वो जो मॉडल था जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, वो काम नहीं कर रहा था। अब इस पहेली का हल दो बड़े आइडियाज से निकला। पहला, पदार्थ का दोहरा व्यवहार, और दूसरा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। आज हम पहले वाले आइडिया की कहानी समझेंगे। और यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है लुई डी ब्रॉगली की। साल था 1924 और इस युवा फ्रांसीसी फिजिसिस्ट ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो इतना जबरदस्त था कि उसने फिजिक्स की नींव हिलाकर रख दी। डी ब्रॉगली ने कहा कि पदार्थ यानी मैटर ठीक रेडिएशन की तरह ही दोहरा व्यवहार दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज में, चाहे वो कण हो या तरंग, दोनों के गुण होते हैं। मतलब पार्टिकल भी और वेव भी। जरा सोचिए इस बारे में। हमारे आसपास हर ठोस चीज असल में एक तरंग भी है ना? ये कमाल की बात। डी ब्रॉगली की सोच की जो खूबसूरती थी ना, वो उसकी सादगी में थी। सब जानते थे कि लाइट जो फोटॉन से बनी है, उसमें वेवलेंथ भी होती है, जो एक वेव की प्रॉपर्टी है, और मोमेंटम भी होता है, जो एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो डी ब्रॉगली ने बस एक सिंपल सा तर्क दिया, अगर प्रकृति में सिमेट्री है तो फिर इलेक्ट्रॉन जैसे पदार्थ के कणों में भी ये दोनों गुण क्यों नहीं हो सकते? लेकिन देखिए, फिजिक्स में सिर्फ एक आइडिया होना काफी नहीं होता, उसे गणित की भाषा में, मैथ्स में साबित करना पड़ता है। तो सवाल ये था कि डी ब्रॉगली ने इस शानदार आइडिया को एक इक्वेशन में कैसे बदला। चलिए देखते हैं। और ये रही वो इक्वेशन। इसे कहते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन। देखने में तो ये बहुत सिंपल है ना? लेकिन ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह है। एक तरफ है कणों की दुनिया, जिससे मोमेंटम p या mv दिखाता है, और दूसरी तरफ है तरंगों की दुनिया, जिसे वेवलेंथ लैम्डा दिखाता है। ये इक्वेशन इन दोनों को हमेशा के लिए जोड़ देती है। और हाँ, यहाँ जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर हर चलती हुई चीज एक तरंग है, एक क्रिकेट की गेंद, ये ग्रह, हम सब, तो फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन तरंगों को महसूस क्यों नहीं करते? इसे मैक्रोस्कोपिक पैराडॉक्स कहते हैं, मतलब बड़े स्तर का विरोधाभास। इक्वेशन तो कहती है कि हर चीज की एक तरंग है, लेकिन हम इसे सिर्फ क्वांटम दुनिया में ही देख पाते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब खुद उस इक्वेशन के अंदर m यानी मास में छुपा है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 0.1 किलो की एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। जब हम इन वैल्यूज को डी ब्रॉगली इक्वेशन में डालते हैं तो वेवलेंथ क्या मिलती है? 6.626 × 10⁻34 मीटर्स। ये नंबर इतना ज्यादा छोटा है कि इसे मापना नामुमकिन है। ये कुछ वैसा ही है जैसे पूरे प्रशांत महासागर में रेत का एक खास दाना ढूंढना। गेंद की तरंग मौजूद तो है, पर वो इतनी छोटी है कि पता ही नहीं चलती। अब यही इक्वेशन एक इलेक्ट्रॉन पर लगाकर देखते हैं। इसका मास, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ही कम होता है, और इसी वजह से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वेवलेंथ निकल कर आती है 896.7 नैनोमीटर। गेंद के ठीक उलट, ये एक अच्छी खासी मापने लायक वेवलेंथ है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की तरंग असली भी है और महत्वपूर्ण भी। तो सारी बात असल में स्केल की है। इक्वेशन एक ही रहती है, लेकिन चीज का मास, उसका द्रव्यमान, ये तय करता है कि उसके तरंग वाले गुण हमारी दुनिया में नजर आएंगे या नहीं। गेंद जैसी बड़ी चीजों के लिए ये गुण लगभग न के बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीजों के लिए ये गुण ही सब कुछ हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कागज पर लिखी थ्योरी नहीं थी। डी ब्रॉगली की इस सोच को एक्सपेरिमेंट से साबित किया गया।
और इससे एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ जिसने विज्ञान की दुनिया में हमेशा के लिए क्रांति ला दी। एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि इलेक्ट्रॉन की बीम डिफ्रैक्शन दिखा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे लाइट की तरंगें दिखाती हैं। और डिफ्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ तरंगें ही कर सकती हैं, पार्टिकल्स नहीं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि पदार्थ सच में एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। 15 मिलियन गुना। जरा सोचिए, ये नंबर किस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी को दिखाता है जो इसी एक सिद्धांत पर काम करती है। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म जगत में झांकने के लिए हमारी एक खिड़की। जिस तरह एक आम माइक्रोस्कोप रोशनी की तरंगों का इस्तेमाल करता है, ये डिवाइस इलेक्ट्रॉन्स की पदार्थ तरंगों का इस्तेमाल करता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, ये हमें ऐसी चीजें देखने की शक्ति देता है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो आज हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी? सबसे पहले बोहर मॉडल की कमियों ने एक नए आइडिया की जरूरत पैदा की। फिर आए डी ब्रॉगली, जिन्होंने पदार्थ की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत दिया। उनकी इक्वेशन लैम्डा = h/mv कण और तरंग के गुणों को जोड़ती है। हमने ये भी समझा कि मास की वजह से ये तरंग वाले गुण सिर्फ सबएटॉमिक लेवल पर ही नजर आते हैं। और आखिर में इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन ने इसे सच साबित किया, जिससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी टेक्नोलॉजी बनी। ये रही एक क्विक समरी। सबसे जरूरी है डी ब्रॉगली इक्वेशन, जो कण mv और तरंग लैम्डा को जोड़ती है। और यहाँ साफ दिखता है कि गेंद की वेवलेंथ इतनी छोटी है कि उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जबकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्वांटम स्केल पर असली और मापने लायक है। तो संक्षेप में कहें तो ये 4 हिस्सों की एक कहानी है। बोहर के पुराने मॉडल से बदलाव की जरूरत, फिर पदार्थ की दोहरी प्रकृति की गहरी समझ, उसके बाद डी ब्रॉगली के इक्वेशन का सटीक गणित, और अंत में क्वांटम प्रभावों की वो असल दुनिया की हकीकत जिसने हमारी टेक्नोलॉजी को बदल दिया। क्वांटम मैकेनिक्स की खूबसूरती यही है कि यह हमेशा हमें और सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है। अगर कण तरंगे हो सकते हैं, तो बड़ी और छोटी दुनिया के बीच और कौन सी सीमाएं हैं जो धुंधली होने का इंतजार कर रही हैं? और क्या पता, शायद एक दिन हम इन दोनों दुनियाओं के बीच की रेखाओं को पूरी तरह से मिटाए ही दें।